नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जो आज से शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या खास बातें कही हैं। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जब 4 बल्कि यूं कहें कि 5 राज्यों के जब नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, तो जो विपक्षी इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं उनको नसीहत देने का मौका मिल गया है और कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ गई है। तो इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि 4 राज्यों के जो कल नतीजे आए थे वहां सीएम पद को लेकर क्या चर्चा है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का हंगामा, स्थगन के बाद पहले 12 बजे तक और फिर उसके बाद दिन भर के लिए सदन का हुआ स्थगन। सदन के पटल पर रखे गए कई विधेयक। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। विपक्ष को दी सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत। कहा देश ने नकारात्मकता को नकारा। पराजय का गुस्सा निकालने के बजाय सबक ले विपक्ष। मिजोरम के रुझारों में सत्तारूढ़ एमएनएफ को झटका देते हुए जोरम पीपुल्स मूवमेंट स्पष्ट बहुमत से निकली आगे। बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे। पांच राज्यों के नतीजे आने के बाद सियासी घमासान का शोर तो थमा, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में बढ़ रही है शोर। विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां दे रही हैं कांग्रेस को नसीहतें। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन राज्यों में अब मुख्यमंत्री पद की चर्चा तेज। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत की है दर्ज, तो कांग्रेस को मिली है 1 राज्य तेलंगाना में जीत। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से शेयर बाजार उत्साहित। खुलते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स ने लगभग 1000 अंकों की लगाई छलांग। नौसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान मिचोंग। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। पीएम ने राज्यों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जो आज से ही शुरू हुआ। तो संसद में आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन में फिर से हंगामा शुरू कर दिया। पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में प्लाकार्ड लाने पर आपत्ति जताई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य कर रहे थे लगातार हंगामा। तो संसद का शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। और क्या खास बातें कही प्रधानमंत्री ने कहा कि कल आए 4 राज्यों के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। 4 जातियों, महिला, युवा, किसान और गरीब को सशक्त करने के लिए योजना बनाना है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से शीतकालीन सत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। और पीएम ने विपक्षी दलों को संसद में सकारात्मकता के साथ चर्चा करने और विरोध के बदले विरोध से बचने की सलाह दी। साथ ही पीएम ने कहा कि देश को साल 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य तो रखा है। देश विकसित बनने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहता है। पीएम ने विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दी और कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। और यह भी कहा कि
कि जो पराजय है उसका गुस्सा संसद में निकालने के बजाय विपक्ष को सबक लेनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को संसद में सकारात्मकता के साथ चर्चा करने और विरोध के बदले विरोध से बचने की सलाह दी है। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संसद भवन से। शैलेंद्र, जिस तरह से आज हमने देखा कि 4 राज्यों के नतीजे का असर वो साफ तौर पर दिखा, विपक्षी दल हंगामा कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बातें उनको कही हैं कि नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता दिखाइए और संसद को उस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कीजिए जहां से सकारात्मक राजनीति हो। लेकिन आज लगता है कम से कम पहले दिन तो कोई असर नहीं दिखाई पड़ा प्रधानमंत्री की अपील का। देखिए, ये देखना होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में बाकी दिन में क्या विपक्षी दलों में कोई असर दिखाई देता है। क्योंकि आज जब शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू हो रहा था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत एक तरह से प्रमुखता से कहा कि पिछले 9 साल में जो नकारात्मकता दिखाई है विपक्षी दलों ने, कम से कम अब उसे छोड़कर एक सकारात्मक बात संसद के अंदर बहस में हिस्सा लें और सांसद तैयारी करके आए और देश की जनता वंचित न हो। जब किसी मुद्दे पर सुझाव या विधायी कामकाज पर सुझाव सांसद देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। तो एक अपील भी की और साथ ही साथ विपक्षी दलों को ये कहा भी कि आप देखिए, जो आप हंगामा करते हैं, संसद को बाधित करते हैं, ये एक तरह से नकारात्मक राजनीति, और इस नकारात्मक राजनीति को इन चुनावों में जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, उसमें जनता ने नकार दिया है। तो कम से कम अब आप एक तरह से सबक लीजिए। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक भी कहा कि सबके लिए अवसर है, सबको अवसर मिलेगा, तो आप अपने सकारात्मक काम से जनता के बीच जाइए। तो ये एक सलाह भी था, सबक भी एक तरह से विपक्षी दलों को था कि आप अब संसद में जो रणनीति अपनाते रहे बाधित करने की, उससे इतर सकारात्मक चर्चा में योगदान करें, भाग लें, बहस और चर्चा करें। तो देखना होगा कि इसका क्या एक रणनीतिक तौर पर विपक्षी दल जो गठबंधन है उनका क्या आगे रणनीति अपनाते हैं। लेकिन पहले दिन हमने ज़रूर देखा कि जैसे प्रश्नकाल शुरू हुआ, शुरू में हंगामा देखने को मिला, प्ले कार्ड्स को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराज़गी भी जताई। जब 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब जरूर थोड़ी देर के लिए संसद की कार्रवाई चली। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो सांसदों को मौका मिलता है, जिस नियम के तहत हमने देखा कि तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी, वो बात रखने का प्रयास कर रहे थे। तो आम सांसद जो है या छोटे दलों के जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि वो अपने क्षेत्र के, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, और कई बार उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए कई बार संसद सत्र के आखिरी में उनके लिए अलग से 0 आवर रखा जाता है, समय दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो एक सांसदों में उत्सुकता रहती है। और जब संसद में बाधा आती है तो खास तौर पर नुकसान ऐसे सांसदों का होता है जो अपने संसदीय क्षेत्र का मुद्दा लोकसभा में उठाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्ष क्या सबक लेगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा, या फिर इसी रणनीति पर कायम रहेगा, इसी तरह से संसद की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास करता रहेगा। ये तो हुई विपक्ष की बात, लेकिन अगर बात एनडीए के सांसदों की करें, बीजेपी के सांसदों की करें, तो उनमें गजब का उत्साह दिखाई पड़ा जब उन्होंने नारा लगाया, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ये देखिए, इसकी वजह भी आपने तस्वीरों में डीडी न्यूज़ के जरिए देश के और दुनिया के दर्शकों को दिखाया होगा कि जब संसद का शीतकालीन सत्र पहला दिन शुरू होने जा रहा था, प्रधानमंत्री जैसे ही
लोकसभा में आए, किस तरह से सत्ता पक्ष के सांसद कई खड़े हो गए, मेजें थपथपा रहे थे और नारा लगा रहे थे। और ये इसलिए भी है कि 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, ये कहा तो यहाँ भी जा रहा है कि बीजेपी की उम्मीद से कुछ ज़्यादा जनता ने समर्थन दिया है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर पहले खबरें आ रही थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के लिए बहुत सुखद रहे हैं। तो ये उत्साह दिखता है सदन के अंदर भी। आज सुबह ये उत्साह दिखा जब प्रधानमंत्री का एक तरह से स्वागत किया जा रहा था मेजे थपथपा कर। तो बहुत एक अद्भुत दृश्य भी कह सकते हैं, उत्साहजनक दृश्य सत्ता पक्ष के लिए आज संसद के अंदर भी दिखाई दिया। और संसद के बाहर तो हम कल से देख रहे हैं, दिल्ली भाजपा मुख्यालय में एक बड़ा जश्न कल देखने को मिला था। जिन राज्यों में जीत हुई वहाँ पर जश्न की तस्वीरें तो कल से दर्शक देख ही रहे हैं, डीडी न्यूज़ के जरिए और तमाम मीडिया के जरिए। जी, प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ही अंदाज है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को कहा कि पराजय का गुस्सा संसद में ना निकालें। तो प्रधानमंत्री ने नसीहत भी दी और एक तरह से विपक्षी सदस्यों से चुटकी भी ली। बिल्कुल, तंज भी कसा एक तरह से और चुटकी ये ली कि जो नकारात्मक राजनीति है उसको जनता नकार चुकी है। तो क्या अब विपक्षी दल उससे सबक लेंगे? चूँकि अभी तक अगर आप लालचंद्र देखें तो ये आरोप लगते रहे विपक्षी दलों पर कि वो नकारात्मक राजनीति करते रहे। संसद की कार्रवाई में भाग लेने की जगह पर, बहस में चर्चा लेने की जगह पर संसद को बाधित करने का प्रयास करते रहे। और यही सत्ता पक्ष कहता रहा है कि देखिए, नियमों के मुताबिक आप जिन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, जब सरकार चर्चा को राजी हो जाती है, बावजूद उसके आप हंगामा करते हैं, संसद की कार्रवाई बाधा करते हैं। तो ऐसे में एक तरह से कहें नकारात्मक राजनीति न करने की सलाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों के सांसदों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए संसद भवन से और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बारी होगी आज की खास चर्चा की कि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो उसके बाद से क्या जो इंडी गठबंधन के कांग्रेस के सहयोगी, खासतौर पर क्षेत्रीय दल हैं, वो हमलावर हो गए हैं, उनको नसीहतें देने का मौका मिल गया है। करेंगे इस पर खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है।